सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पुगाचियो के कोबरा मनूवर के बारे में, जिसको कि आप कोबरा मनूवर के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम दो प्रकार के मनूवर्स की बात करेंगे, एक कोबरा मनूवर, एक जे टर्न। दोनों ही मनूवर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं अगर हम बात करें एविएशन इंडस्ट्री में, और इन दोनों मनूवर्स को काफ़ी इज्जत दी जाती है। आपने अलग अलग मूवीज़ में, अलग अलग गेम्स में इनको ज़रूर देखा होगा, और हमें कमेंट सेक्शन में इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा मिली थी कि कोबरा मनूवर पे वीडियो बनाया जाए, तो आज का ये वीडियो इसी पे आधारित है। दोस्तों, कोबरा मनूवर को खास तौर पर पहले जो पायलट होते थे वो प्लेन की जो कैपेबिलिटी है वो दर्शाने के लिए इसका यूज़ करते थे, जहाँ पे उनका मकसद ये होता था कि वो दर्शकों के सामने ये बता सकें कि प्लेन कितना मैन्यूएबल है और प्लेन के इंजन कितने पावरफुल हैं। और कोबरा मनूवर्स को सबसे पहले जो किया था वो विक्टर पुगाचियो ने सन 1989 में पेरिस के एक एयर शो में दिखाया था। लेकिन ऐसा क्लेम किया जाता है कि उनके पहले भी 1960 के दशक में एक स्वीडिश पायलट थे जिन्होंने अपने साप 35 ड्रैगन पे ये मनूवर किया था, लेकिन वो विवादों में घिरा हुआ है। दोस्तों, पुगाचियो का जो कोबरा मनूवर है ये एक ड्रामेटिक मनूवर है और इसको हर प्रकार के प्लेन से नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है और प्लेन के इंजन और प्लेन का जो एयर फ्रेम है वो भी स्पेसिफिक होता है। हर प्रकार के प्लेन से इन मनूवर्स को नहीं किया जा सकता। बेसिकली कोबरा मनूवर में पायलट करता क्या है? कोबरा मनूवर में पायलट अचानक से जो उसकी स्टिक होती है उसको पूरी ताकत से खींचता है, जिसके कारण जो एयरक्राफ्ट की नोज़ होती है वो वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा और नीचे हो जाती है। और इस मनूवर की खास बात यह है कि जब पायलट प्लेन की नोज़ को वर्टिकल पोजीशन पर लगाता है तो ना तो प्लेन का ज़्यादा एल्टीट्यूड लॉस होता है, ना गेन होता है, और ना ही इसके स्पीड में कोई खास फर्क आता है। लेकिन ये मनूवर काफ़ी लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक करने पर और काफ़ी हाई स्पीड पे करने पर प्लेन के क्रैश होने के और स्टाल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको कई फिल्मों में दिखाया गया होगा कि पायलट सुपरसोनिक स्पीड पे भी कोबरा मनूवर करते दिखते हैं, जो कि लगभग गलत बात है। जो फाइटर पायलट्स कोबरा मनूवर करते हैं उनकी बात माने तो कोबरा मनूवर के लिए एक स्पेसिफिक एंगल होता है और एक मॉडरेट स्पीड होती है, खास करके सबसोनिक स्पीड, जिस पे पायलट कोबरा मनूवर को करते हैं। कोबरा मनूवर को करने के लिए पायलट सबसे पहले, खास करके हम SU-27 फैमिली की बात कर लें, तो पायलट प्लेन को 26 डिग्री के एंगल पर सेट करता है और जो जी लिमिटर है उसको भी पायलट डिसएंगेज कर देता है। इससे होता क्या है कि पायलट फिर अपनी जो कंट्रोल स्टिक होती है, जॉयस्टिक होती है, उसको पूरी ताकत से पीछे खींचता है और प्लेन की नोज़ को तकरीबन 90 डिग्री से 120 डिग्री के कोण तक पहुंचा देता है। और इसमें खास बात यह है कि जब प्लेन लिफ्ट की जाती है या प्लेन की नोज़ लिफ्ट की जाती है तो प्लेन के इंजन के निचले हिस्से में एक टॉर्क पैदा होता है, जिससे प्लेन की जो पिच है वो आगे हो जाती है। और जिस समय ये ऐसा होता है तो वहाँ पर पायलट की स्किल काम आती है। इस मनूवर में पायलट को ध्यान ये रखना होता है कि अगर ज़्यादा प्लेन की नोज़ को उसने लिफ्ट कर दिया तो प्लेन के जो स्टाइल होने के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही प्लेन की नोज़ ऊपर होती है तो पूरा दारोमदार जो प्लेन को कंट्रोल करने का होता है वो प्लेन के इंजन पर होता है, और ऐसा करने के लिए प्लेन के इंजन का जो थ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर खास बात यह है कि जिस समय नोज़ को ऊपर किया जाता है कोबरा मनूवर में, उस समय पायलट रोल नहीं कर सकता या कोई दूसरा मनूवर नहीं कर सकता है। अब हम बात कर देते हैं कि कोबरा मनूवर क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसका युद्ध में आज तक इस्तेमाल हुआ है। तो आधिकारिक तौर पर कोबरा मनूवर का इस्तेमाल युद्ध में अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, ये बात दूसरी है कि एरोबैटिक्स में कोबरा मनूवर को पायलट द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब इसको लेकर के भी काफ़ी भ्रांतियाँ हैं और इसको लेकर के काफ़ी ये कह सकते हैं कि गलत धारणाएं आदमियों में हैं। अभी हाल ही में जैसा कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने बताया था कि फाइटर पायलट ने F-18 हॉर्नेट, जो टॉम क्रूज की पिक्चर आई थी टॉप गन 2, उस पर रिएक्ट किया था, जहाँ पर उन्होंने उस पिक्चर का काफ़ी मजाक उड़ाया था। दरअसल उस पिक्चर में दिखाया गया था कि टॉम क्रूज एक सीन में F-18 सुपर हॉर्नेट को सुपरसोनिक स्पीड पे कोबरा मनूवर उसमें करते दिखते हैं, जो कि एकदम इम्प्रैक्टिकल है या फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि इसको करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि F-22 रैप्टर की बात करें तो F-22 रैप्टर से पहले कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं था जो सुपर मैन्यूएबल रहा हो, तो F-22 रैप्टर आराम से कोबरा मनूवर कर सकता है। वहीं अगर हम रशियन एयरक्राफ्ट की बात करें तो SU-27 या MiG-29 के बाद के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये आसानी से कोबरा मनूवर करने में सक्षम हैं।
इसके लिए सबसे खास बात ये होती है कि जो पैतरेबाजी है ये 4.5 जनरेशन के ऊपर के जो एयरक्राफ्ट हैं या 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें पायलट को काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सी गलती प्लेन को क्रैश कर सकती है। और यहाँ पर जो कॉम्बैट प्रैक्टिसेस होती हैं, कॉम्बैट एक्सरसाइज होती हैं, वहाँ पे कोबरा मनूवर का इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोबरा मनूवर क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जिनमें ये इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम भारत के सुखोई 30 MKI की बात करें तो जी हाँ, ये एयरक्राफ्ट कोबरा मनूवर कर सकता है और उसने कई बार किया भी है।